चैप्टर 6 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 6.3 एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7. इन फिगर altitudes AD and CD of triangle ABC intersect each other at the point P. Show that first part दिया triangle AEP is similar to triangle CDP. तो देखो कैसे करेंगे. देखो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें ये शो करना है कि ये वाली ट्राइंगल AEP सिमिलर होनी चाहिए CDP के. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल. एक चीज मिल गई. उसके बाद देखो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा. ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री है, तो प्रूफ हो गया कि ये ट्राइंगल सिमिलर है. ठीक है, तो देखो दो एंगल, अभी अगर दो एंगल भी सेम हो जाए तो भी ये प्रूफ हो जाता है कि सिमिलर है. इन ट्राइंगल AEP और दूसरी ट्राइंगल ले लो CDP. ठीक है, सबसे पहले ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम है. क्या नाम होगा इसका? APE. एंगल APE इक्वल टू CPD. CPD ये कौन से एंगल हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है? 90 डिग्री. तो हम लिख सकते हैं एंगल AEP इक्वल टू CDP ईच इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, अच्छा तो बाय AA हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. अब देखो सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या है? ABD इज सिमिलर टू CBE. मतलब ये वाली ट्राइंगल इसके सिमिलर होनी चाहिए. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे. पहले लो इन ट्राइंगल ABD और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है? CBE. देखो इसमें क्या चीज कॉमन है? देखो दोनों में B एंगल कॉमन है, तो ये एंगल दोनों में आ रहा है, तो एक चीज मिल गई. ठीक है, उसके बाद देखो हमने कौन सी ट्राइंगल लेनी है? ABD. ये एंगल देखो, ये एंगल 90 डिग्री होगा. ठीक है, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है? ये मैंने गलत लिख दी ना, CBE है. अच्छा यहां पे है ना, मैं उधर कहां देख रहा हूं. ABD हो गया CBE. ये एंगल देखो, ये एंगल भी 90 डिग्री है. एक तो ये दोनों सेम हो गए और ये दोनों कॉमन एंगल है, तो हो गया प्रूफ. तो सबसे पहले एंगल B इक्वल टू एंगल B, ये कह सकते हैं हम कॉमन एंगल, है ना. या तो इसका पूरा नाम लिखो, वैसे बेस्ट रहेगा, पूरा नाम लिख के रखो. तो पहले देखो ABD है ना, ABD इक्वल टू CBE. ठीक है, दोनों का B भी कॉमन एंगल हो गया, इसको लिख दो कॉमन एंगल. और तीसरी, उसके बाद देखो ये एंगल E देखो इसमें आ रहा है, और इसमें ये देखो ये एंगल D, ये दोनों 90 डिग्री है. ठीक है, तो इसका नाम लिखो. ये देखो कौन सा एंगल होगा? ADB. एंगल ADB इक्वल टू CEB इक्वल टू 90 डिग्री. तो बाय AA ये भी लिख दिया करो साथ में. बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE. ठीक है, अब तीसरा पार्ट. तीसरे पार्ट में देखो कौन सी दो ट्राइंगल लेनी है? AEP इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, इन दोनों को सिमिलर बताना है. ठीक है, तो देखो दोनों में A एंगल कॉमन है, एक चीज तो ये मिल गई. देखो AEP, ये छोटी सी ट्राइंगल, ये वाली AEP और ADB देखो पूरी ट्राइंगल है ना, ये छोटी सी और ये पूरी ट्राइंगल, दोनों को सिमिलर बताना है. देखो पहली चीज तो दोनों में A कॉमन है ना. अब दूसरी चीज AEP में देखो कौन सा एंगल आ रहा है? ये वाला एंगल आ रहा है, ये 90 डिग्री हो गया.
और ADB में ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये भी हो गया। तो क्या लिखेंगे, ए लेना दोनों का, ठीक है, एंगल, तो क्या लिखेंगे PAE, एंगल PAE, और दूसरे का भी ए लेना है, DAB, इसको लिखना कॉमन एंगल। अच्छा, और दूसरा मैंने क्या बताया, ये देखो ये ट्रायंगल ही ना, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री, AEP, और ADB में ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो क्या नाम है ADB, दोनों कितने हैं 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं बाय AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। अब लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट देखो क्या है, PDC ये ट्रायंगल, और BEC मतलब पूरी ट्रायंगल, है ना। अब देखो दोनों में C एंगल कॉमन है, एक चीज मिल गया। अब देखो हमने CDP ली ना, CDP में ये 90 डिग्री, और पूरी ट्रायंगल CBE में ये 90 डिग्री, तो ये भी हो गया प्रूफ। तो देखो क्या लिखेंगे, कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। ठीक है, मैं यहां पे ट्रायंगल बना देता हूं, दिख नहीं रही होगी ना आपको, ABC, ये आ गया हमारा कितना E, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, और ये P। तो देखो सबसे पहले कौन सी ली हमने, PDC ये ट्रायंगल, और फिर BEC पूरी ट्रायंगल, है ना। तो ये एंगल दोनों में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, पहले छोटी ट्रायंगल में PCD, और दूसरी BEC में C का एंगल देखो क्या होगा, BCE, ये दोनों में कॉमन एंगल, पूरा लिखना, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कॉमन एंगल। अच्छा, अब दूसरा देखो, दूसरा एंगल कौन सा आ रहा है, अभी मैंने बताया इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री, और इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो क्या नाम है इसका, PDC, एंगल PDC इक्वल टू एंगल CEB इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाय AA सिमिलैरिटी ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल PDC कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर, इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। ये हो गया हमारे एग्जाम क्वेश्चन नंबर 7 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB। देखो क्या कहता है, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम दी है, तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये आ गई हमारी पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है ये, हमने क्या करना है, AD को प्रोड्यूस करना है। ये देखो ये हमने AD को प्रोड्यूस किया, ठीक है, AD को प्रोड्यूस किया कहां, E तक, मतलब यहां तक हमने इसको प्रोड्यूस कर लिया। आगे क्या कहता है, BE इंटरसेक्ट CD एट F, मतलब BE जो है ये बना हमारा BE, ये D जो है ना ये साइड में कर लो, यहां D लिख लो, ये बना हमारा BE, ये CD को इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पे, F में, ठीक है। थोड़ा सा मैं ये दोबारा बना के बता देता हूं, ये D जो है ना ये बीच में आके इसने काम खराब कर दिया, कुछ इस फॉर्म में है, ये बन रही है, ठीक है, ABCD E और F। अब क्वेश्चन देखो आगे क्या कहता है, हमें ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABE देखो कौन सी ट्रायंगल है, ABE मतलब ये पूरी ट्रायंगल, यहां मैं करता हूं, ये देखो ये पूरी ट्रायंगल सिमिलर होनी चाहिए CFB के, मतलब इसके सिमिलर होनी चाहिए, इसके, ये पूरी ट्रायंगल इसके सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे,
दो एंगल ढूंढ लो तो सिमिलर हो जाएगी। सबसे पहला देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल में आ रहा है ना। ये क्यों इक्वल होगा? देखो ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। तो दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, हमें मिल गए दोनों एंगल्स, एक एंगल मिल गया। अब दूसरा देखो, दूसरा ढूंढो। देखो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। क्यों? ये कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेट एंगल्स, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि ये लाइन एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है। तो हम कह सकते हैं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होगी इससे, है ना। AD पैरेलल टू BC, तो AE पैरेलल टू BC होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल C। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं ABC इज पैरेलल टू BC इज पैरेलल टू AD। अगर AD के पैरेलल है तो BC पैरेलल AE के भी होगा, है ना। BC पैरेलल टू AE के भी होगा। तो इसका मतलब इस एंगल को नाम रख लो 1 और इसका रख लो 2। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो आपने रीजन क्या देना है? अल्टरनेट लिख लोगे ना पूरा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप क्या करो, ये दो ट्राइंगल ले लो, ये दो ट्राइंगल्स। इन ट्राइंगल ABE और दूसरी ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल CFB। इसको E को साइड में कर दो, CFB। तो पहली चीज एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C, और दूसरा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बाय AA, ये प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल कौन सी वाली, ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का प्रूफ। ये मैंने फिर से एग्जांपल लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल्स, right angle at are two right triangles, right angle at B and M. Prove that first part at triangle ABC is similar to triangle AMP. देखो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ABC और एक AMP। ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री है। हमें प्रूफ करना है ABC। ABC देखो कौन सी ट्राइंगल होगी, ये वाली ट्राइंगल। ये सिमिलर होनी चाहिए AMP के। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो दोनों में A और A आ रहा है, तो ये एंगल दोनों में कॉमन हो गया, एक चीज मिल गई। अब A को ढूंढना है। देखो B एंगल 90 डिग्री है और M भी 90 डिग्री है, तो प्रूफ हो गया ये दोनों, ठीक है, सिमिलर है। तो पहला पार्ट करते हैं, फिर दूसरे पे आते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, एंगल A इक्वल टू एंगल A, दोनों में कॉमन एंगल है, लिख लेना यहां पे कॉमन एंगल। ठीक है, उसके बाद देखो इसको नाम 1 रख लो और इसका 2 रख लो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं बाय AA ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। अब सेकंड पार्ट आ जाओ। सेकंड पार्ट में देखो क्या करना है। CA देखो कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, CA ये आ गया अपॉन PA देखो कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, इस वाली में, इक्वल टू BC अपॉन, मैंने यहां पे ट्राइंगल अलग अलग बनाते हैं फिर ज्यादा क्लियर होगा। ये देखो ये ट्राइंगल आ गई ABC और दूसरी ट्राइंगल बनाओ AMP, ये आ गई हमारी AMP, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब ध्यान दो क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्या, CA आ गया ये अपॉन PA आ गया ये, फिर BC आ गया ये, और MP आ गया, मैंने गलत लिख दिया, CA अपॉन PA ये था,
BC ये आ गया और MP ये आ गया। तो अभी तो हमने प्रूफ कर दिया ये दोनों ट्रायंगलें सिमिलर हैं। अगर दो ट्रायंगलें सिमिलर होती हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल। तो ये तो प्रूफ हो गया। तो सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, तो अगर दो ट्रायंगलें सिमिलर हों तो क्या मतलब होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाती हैं, यहां लिख लो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो हम कह सकते हैं AC या CA अपॉन इसकी कौन सी साइड, AP या PA इक्वल टू BC अपॉन MP। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया है, CD and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ACB and EGF such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG such that, और ये हमें प्रूफ करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले तो दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, पहले वो बना लो फिर आगे समझाता हूं। ये ले लो ABC और दूसरी ट्राइंगल क्या, FEG, ट्राइंगल FE और G। अब आप क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले क्या कहता है, CD और GF दो बाइसेक्टर है। देखो ये बनाया मैंने CD, यहां लिखा भी है D जो है कहां पे, AB पे, DAB पे, और हमारा ये H कहां पे, FE पे, ये आ गया H। ये मैंने बना दिया बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है, देखो बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि यहां देखो क्या लिखा है, ACB बाइसेक्टर है। ACB मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। अगर मैं इसको 1 लूं, इसको 2 लूं, कहने का मतलब है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। इसी तरह EGF ये भी बाइसेक्टर दिया हुआ है, EGF, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, मतलब एंगल 3, बाइसेक्टर का मतलब हो गया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ से पहले एक मिनट रुक जाओ। ये भी हमारे पास दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं लिख लेता हूं पहले, एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल B इक्वल टू एंगल E, और तीसरा एंगल कौन सा है, एंगल C, ये पूरा एंगल C इक्वल टू एंगल G, ठीक है। तो साइड्स की यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो साइड नहीं लिखते। वैसे साइड्स भी लिख सकते हो आप प्रोपोर्शनल, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, CD देखो कहां है, ये रहा, अपॉन GH कहां है, ये रहा, AC कहां है, ये, और FG ये रहा। तो हमें प्रूफ करना है ये चीज। देखो कैसे करेंगे, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ACD और FGH ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल अगर दोनों को प्रूफ कर दिया सिमिलर, तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो दो चीजें चाहिए, दो एंगल ढूंढो कोई। पहला एंगल A और एंगल F इक्वल होगा, क्योंकि आप देखो यहां पे लिखा हुआ है मैंने, एक मिल गया। और दूसरा एंगल अगर हम ये प्रूफ कर दें कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो हमारा मेन काम क्या है कि हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है। देखो कैसे करेंगे। अब देखो नाउ एंगल C इक्वल टू एंगल G है ना। अब देखो एंगल C को मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2, लिख सकते हैं ना ऐसा। एंगल C को मैंने क्या लिखा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल G को मैं लिख सकता हूं एंगल 3 प्लस एंगल 4, चलेगा ना ये। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये दोनों सेम है, तो मैं इसको भी एंगल 1 लिख दूं, एंगल 2 को मैं एंगल 1 लिख रहा हूं,
और एंगल 3 को एंगल 3 रख रहा हूँ और एंगल 4 को एंगल 3 लिख रहा हूँ, तो ये बनेगा 2 टाइम्स एंगल 1 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 3, ये और ये कैंसिल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। देखो मैंने प्रूफ कर दिया। अब हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। इन ट्राइंगल, ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। इन ट्राइंगल ADC या ACD एंड ट्राइंगल, दूसरी कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं, FHG या FGH, कुछ भी लिख लो, ठीक है। देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल A इक्वल टू एंगल F, ये हमने देखो गिवन में लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा देखो ये एंगल और ये एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये देखो मैंने अभी प्रूफ किया है ना। तो हम कह सकते हैं बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल FGH। अगर दो ट्राइंगलें सिमिलर हों तो उसकी मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर दो ट्राइंगलें क्या हों, सिमिलर हों, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, है ना। ये हमने पढ़ा हुआ है ना, जब इसका हमने पहला लेक्चर किया था इस एक्सरसाइज का। तो इसमें देखो साइड कौन सी लेंगे, AC, या पहले ये ले लो CD अपॉन EG इक्वल टू AC अपॉन FG, ठीक है। और आप देखो यही फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। अब आ जाओ सेकंड पार्ट हम यहां कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल DCB होगी ये ट्राइंगल DCB, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, HG होगी ये ट्राइंगल, ठीक है। इन दोनों को क्या शो करना है, सिमिलर। इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल कौन सी ले रहे हैं, HGE। देखो सबसे पहले अगर आप देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल B इक्वल टू एंगल E, है ना। मैंने देखो यहां लिखा भी है एंगल B इक्वल टू एंगल E। अब दूसरा एंगल हम ये प्रूफ कर देंगे कि एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है। देखो कैसे होगा, ये इसका भी प्रूफ कर लेते हैं। बिकॉज देखो मैंने यहां पे लिखा था ना एंगल C इक्वल टू एंगल G, यही यूज करके लिख दो। एंगल C को लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये देखो मैं यही लिख रहा हूं सारा, ठीक है। अच्छा अब एंगल 1 की जगह हम यहां पर एंगल 1 की जगह, अब यहां ध्यान दो, एंगल 1 को हमने क्या लिया था, एंगल 2, तो मैं यहां पे एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकता हूं ना, चलेगा ना यहां तक। इसी तरह एंगल 3 की जगह मैं एंगल 4 लिख सकते हैं हम, तो ये बनेगा एंगल 4 प्लस एंगल 4, तो ये बन गया 2 टाइम्स एंगल 2 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 4, तो 2 कैंसिल, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। इसके लिए ये रीजन दे देना। तो बाय AA हम ये कह सकते हैं, बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो क्या दिया, थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि DCA ये ट्राइंगल और HGF ये दोनों सिमिलर होनी चाहिए। वो तो हमने यहां प्रूफ कर दिया, ये देखो ना, ये नहीं प्रूफ किया था हमने, है ना। ये दोनों ट्राइंगल तो हम पहले की प्रूफ करके हुए हैं। तो हम यहां लेते हैं इन ट्राइंगल, पहले कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं, अब जा रहे हैं हम, एक सेकेंड रुकना, हाँ सबसे पहले ट्राइंगल ले रहे हैं ACD या DCA लिख दो, DCA एंड ट्राइंगल HGF लिखना है तो लिख लो। इसमें देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये तो अभी हमने किया, एंगल A इक्वल टू एंगल F, और दूसरा एंगल 1 और एंगल 3, ये देखो ये प्रूफ किया था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो हम यहां पे कह सकते हैं बाय AA सिमिलैरिटी
ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया है। इन फिगर E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC if AD is perpendicular to BC and EF perpendicular to AC, prove that ABD is similar to triangle ECF। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। E is a point on side BC, वो तो सामने बना हुआ है, और ABC ना एक आइसोलेस ट्राइंगल है। ये आइसोलेस ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स बराबर हो, मतलब AB इक्वल टू AC होगा। ठीक है, यहां लिख लो ट्राइंगल ABC इज आइसोलेस, तो हम कह सकते हैं AB इक्वल टू AC। ठीक है, अब देखो प्रूफ क्या करना है, और उसके बाद बोलता है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, वो तो वैसे भी बनाए हुए परपेंडिकुलर, और EF परपेंडिकुलर टू AC। प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल लेनी है ABD, ये ट्राइंगल ये सिमिलर होनी चाहिए ECF के, ये इसके। ठीक है, तो यहां देखो इन ट्राइंगल ABD सिमिलर प्रूफ करना है ट्राइंगल ECF के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ABD में आ जाओ। ABD में ये एंगल देखो क्या होगा, इसका नाम रख लो 1, ये 90 डिग्री है, और ECF में ये एंगल देखो, इसका नाम 2 रख लो, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एक एंगल मिल गया। अब दूसरा एंगल ढूंढना है। दूसरा एंगल देखो कैसे ढूंढना है, मैं इसका कंसेप्ट यूज करूंगा। देखो अगर आपको पता है अगर दो साइड्स इक्वल हो तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, है ना, ये पढ़ा हुआ है ना आपने। अब देखो अगर दो साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, मतलब AB के अपोजिट एंगल देखो कौन सा है, ये वाला। AB के सामने एंगल ये आ रहा है, इसका नाम एंगल 3 रखो, तो AB की यहां लिखो एंगल 3, और AC के सामने देखो कौन सा एंगल है, AC के सामने ये वाला एंगल, इसका नाम 4 रखो। तो हम कह सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये समझ आया, क्योंकि अगर दो साइड्स इक्वल हो तो उनके एंगल अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो AB के सामने इस वाली के सामने ये एंगल, और इस वाली साइड के सामने ये एंगल, है ना। देखो इसके सामने ये और इसके सामने ये, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ गया। अब आप चेक करो क्या एंगल 3 और एंगल 4 इन दोनों में आ रहे हैं। ABD देखो, ABD देखो इसमें एंगल 4 आ रहा है, मैं यहां लिख सकता हूं एंगल 4, और ECF में एंगल 3 आ रहा है। तो ये तो देखो ना लिखा ना मैंने एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो हो गया प्रूफ बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का प्रूफ।